हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं 12th हिंदी चैप्टर 5 रोज। ठीक है, इस चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है। ठीक है, तभी आपका 100 में से 100 मार्क्स में हिंदी पूछा जाता है। 100 में कम से कम आपको 95 आ जाएगा। ठीक ना, इसलिए आप लोग बिल्कुल इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। और इसका टेलीग्राम पर क्विज भी होता है, आप लोग क्विज अटेंड कीजिए और इसका भी क्विज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। ठीक ना, रोज कहानी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। शॉर्ट में आप इसको अज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक ना, कहीं कहीं पर सिर्फ अज्ञा ही लिखा हुआ रहेगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक ना, तो देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दे दिया है। ऑप्शन नंबर 1 त्रिछ, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी उस सुखमय जीवन। अगर आपको याद है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप देख लीजिए। इसका आंसर होगा रोज। कौन सा चैप्टर भी हम पढ़ लिए? रोज। रोज कहानी के लेखक कौन है? आज्ञा जी। ठीक ना, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आज्ञा मूलतः क्या है? देख लीजिए, हम कहते हैं शॉर्ट में सिर्फ आज्ञा भी लिखा रह सकता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आज्ञा मूलतः है। ऑप्शन नंबर ए निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार, ऑप्शन नंबर डी व्यंग्यकार। तो आज्ञा क्या है? तो आज्ञा जो है वो है कहानीकार। अभी तुरंत हम बताए थे, देख लीजिए यहाँ पर क्या है। देख लीजिए, आज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो हम बताए थे कि इसका आंसर हो जाएगा रोज। रोज कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी के लेखक कौन है? आज्ञा जी। और कहानी यहाँ पर आज्ञा। तो आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर। आज्ञा मूलतः क्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार, ऑप्शन नंबर डी व्यंग्यकार। तो आज्ञा मूलतः क्या है? कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 का सी। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है? आज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था? यानी कि आज्ञा जी इंटर पास कहाँ से किए थे, किस कॉलेज से किए थे? ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियनिया कॉलेज से, ऑप्शन नंबर बी पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेन कॉलेज से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कहीं से नहीं। तो देखिए आज्ञा जी तो ये किए थे मद्रास क्रिश्चियनिया कॉलेज से, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? कह रहा है आज्ञा जी पहली कहानी कब आज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1924 में, ऑप्शन नंबर सी 1928 में, ऑप्शन नंबर डी 1932 में। तो आज्ञा की पहली कहानी जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1924 में। ठीक ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 का बी। चलिए 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए मालती, ऑप्शन नंबर बी लालती, ऑप्शन नंबर सी प्रभावती, ऑप्शन नंबर डी कालावती। तो महेश्वर की पत्नी का नाम है मालती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना इसको। 6 नंबर क्या कह रहा है? आज्ञा जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन नंबर बी विपथगा, ऑप्शन नंबर सी ये तेरे प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर डी रोज। तो रोज कहानी में ही गैंग्रीन शब्द का उपयोग हुआ है।
ठीक ना, नाम आया है गैंग्रीन नाम। तो अभी कौन सा कहानी पढ़ रहे हैं, रोज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोज, 6 का डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, कितने वर्ष बाद लेखक मालती से मिलने आए थे। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। तो देखिए लेखक जो थे आज्ञा जी, वो मालती से मिलने के लिए कम से कम, इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक ना, 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष था, ठीक ना, 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे लेखक। चलिए 8 नंबर कह रहा है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो मालती का पति महेश्वर, मालती का पति का क्या नाम है, महेश्वर, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम बोल देते हैं, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ऑप्शन नंबर ए पथरी, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी गैंग्रीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी तुरंत गैंग्रीन शब्द का नाम आया था, अभी तुरंत, ठीक ना, 7 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैंग्रीन। गैंग्रीन एक बीमारी है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, गैंग्रीन क्या है, बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 9 नंबर क्या कह रहा है, मालती के पति का क्या नाम था, अभी तुरंत हम बताएं। ऑप्शन नंबर ए युगेश्वर, ऑप्शन नंबर बी महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी राजेश्वर, ऑप्शन नंबर डी परमेश्वर। तो देखिए मालती के पति का क्या नाम है, महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब, कौन सा मिला था। ऑप्शन नंबर ए कौन से कृति पर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय ज्ञानपीठ, तो आज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आज्ञा जी जो थे उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देख लीजिए आंसर भी दिया हुआ है, बस आपको सोचने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है, आज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, हस्तलिखित पत्रिका का संपादन। ऑप्शन नंबर ए लोकबंधु, ऑप्शन नंबर बी आनंद बंधु, ऑप्शन नंबर सी देशबंधु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हस्तलिखित पत्रिका का नाम है आनंद बंधु, ऑप्शन नंबर बी आनंद बंधु। चलिए 12 नंबर क्या कह रहा है, आज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था आज्ञा जी की पहली कहानी, और कब प्रकाशित हुआ था ये भी क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए प्रभा में, ऑप्शन नंबर बी ज्योति में, ऑप्शन नंबर सी पत्रिका सेवा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली कहानी जो प्रकाशित हुआ था उस पत्रिका का क्या नाम है, तो उस पत्रिका का नाम है पत्रिका सेवा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर क्या नाम है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, मालती का पति महेश्वर है और वो कौन सा फल लेकर आए थे घर। ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी केला, ऑप्शन नंबर सी सेब, ऑप्शन नंबर डी संतरा। तो देखिए महेश्वर जो थे वो जब घर आए थे तो लेकर आए थे आम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आम। चलिए 4 नंबर क्या कर 14 नंबर, ठीक ना, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। अभी तुरंत क्वेश्चन क्या आया था 2-3 क्वेश्चन पहले कि महेश्वर किस बीमारी का इलाज करके घर आए थे, तो डॉक्टरी पेशा से कौन थे, महेश्वर थे। तो पता चल गया यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए मालती, ऑप्शन नंबर बी महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी मालती के रिश्ते का भाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर क्या कह रहा है, आज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर, यानी कि आज्ञा जी जो थे वो कितने वर्ष के थे तब वो क्या कविता लिखना शुरू कर दिए। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष।
तो देखिए आज्ञा जी, अब इसमें तो कंफर्म नहीं रहता है लेकिन एक फिक्स लगभग में दिया हुआ रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष के थे तभी से वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बुक के अनुसार है 10 वर्ष, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, मालती का पति क्या है, ये तो आपको भी पता होगा। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी वकील, ऑप्शन नंबर सी प्राध्यापक, ऑप्शन नंबर डी अभियंता। तो मालती का पति क्या है, तो अभी तुरंत हम बताए थे कि इलाज करता है, तो क्या होता है, डॉक्टर। ऑप्शन नंबर ए। 16 का ए हो गया। 17 नंबर क्या कह रहा है, तार सप्तक का संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक कौन है, देख लीजिए आज्ञा जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आज्ञा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आज्ञा किस वाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए छायावाद, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छंदवाद, ठीक है ना। तो देखिए आज्ञा जी किस वाद से संबंधित है, तो आज्ञा जी प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर। क्या कह रहा है, इनमें आज्ञा का नाटक कौन है। आज्ञा का नाटक, जैसे कि वो कहानी लिखते थे, कविता लिखते थे, उसी तरह वो नाटक भी लिखे थे। तो इनमें से कौन नाटक है। ऑप्शन नंबर ए करबला, ऑप्शन नंबर बी बकरी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। तो आज्ञा का नाटक कौन हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी, और ये बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए, ये तो आपको हम पहले ही बता दिए थे। गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पशु, ऑप्शन नंबर बी देश, ऑप्शन नंबर सी वनस्पति, ऑप्शन नंबर डी बीमारी। तो गैंग्रीन क्या है, बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 20 तक समझ गया। अब चलिए 21 नंबर क्या कह रहा है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम, यानी कि मालती महेश्वर का पति है और उसके बेटे का नाम क्या है। संतान मतलब बेटा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए टूटू, ऑप्शन नंबर टूट है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी टीटी, ऑप्शन नंबर सी टट, ऑप्शन नंबर डी डुड्डू। तो मालती और महेश्वर के बेटे का नाम यानी कि संतान का नाम है टीटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टी टी, ठीक ना। टी छोड़ो टी टी ऐसे होगा, ठीक ना। एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर। नदी के द्वीप किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी आज्ञा जी, ऑप्शन नंबर सी मलयज, ऑप्शन नंबर डी मणि मधुकर। तो नदी के द्वीप तो आज्ञा जी के हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्या है, आज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर बी बाबरा अहेड़ी, ऑप्शन नंबर सी आंगन के पार द्वार, ऑप्शन नंबर डी शेखरा एक जीवनी। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है VVI, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आज्ञा को किस पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से रचना पर मिला था आज्ञा जी को। तो आज्ञा जी को कितनी नावों में कितनी बार रचना पर ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 24 नंबर आज्ञा का जन्म। आज्ञा जी का जन्म, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो आप लोग जान लीजिए। आज्ञा जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज्ञा के पिता का क्या नाम है। 25 नंबर क्वेश्चन, आज्ञा के पिता का क्या नाम है। तो देख लीजिए आज्ञा के पिता का नाम। ऑप्शन नंबर ए दयानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अभियानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो आज्ञा के सच्चिदानंद हीरानंद बातास्यान आज्ञा पूरा नाम है। तो देख लीजिए सच्चिदानंद हीरानंद, यहीं से आ गया क्या, हीरानंद, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 क्या कह रहा है,
कौन सी पुस्तक आज्ञा की है? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी की ओर, ऑप्शन नंबर बी मौत मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर डी ओ सदा नीरा। तो देख लीजिए आज्ञा जी की पुस्तक का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 क्या कह रहा है? कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है? इसमें नहीं है ऑप्शन नंबर ए अपने अपने अजनबी, ऑप्शन नंबर बी भग्न दूत, ऑप्शन नंबर सी एक बूंद सहसा उछली, ऑप्शन नंबर डी त्रिछ। तो देख लीजिए त्रिछ दूसरे का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, 27 का डी, ठीक ना। चलिए 28 नंबर रोज कहानी की नायिका, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, ऑप्शन नंबर ए मधुमालती, ऑप्शन नंबर बी मालती, ऑप्शन नंबर सी मालविका, ऑप्शन नंबर डी माधवी। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कितने नंबर आ गए? 29 नंबर। क्या कह रहा है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए मालती का चाचा, ऑप्शन नंबर बी मालती का मामा, ऑप्शन नंबर सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन नंबर डी मालती का पिता। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, उसका नाम है मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए 30 नंबर। चलिए रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 31 नंबर। कौन सी कीर्ति आज्ञा की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पल्लव, ऑप्शन नंबर बी कितनी नावों में कितनी वार, ऑप्शन नंबर सी सदा नीरा, ऑप्शन नंबर डी हरी घास पर क्षण भर। आज्ञा की नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए सदा नीरा, ठीक ना, ओ सदा नीरा या कुछ भी रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव, ठीक ना। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए सदा नीरा लिख दिया, अगर ओ सदा नीरा रहता तब ये आंसर होता, ओ सदा नीरा रहता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है? सदा नीरा, इसलिए ये कीर्ति आज्ञा जी की है, और अगर ओ सदा नीरा रहता तब ये गलत हो जाता, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।